हेलो और वेलकम एक और लेक्चर के अंदर जिसमें हम बात करेंगे कि एचटीएमएल सिमेंटिक्स क्या होती हैं। एचटीएमएल सिमेंटिक्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आपका जो सर्च इंजन है जैसे कि गूगल का सर्च इंजन है, बिंग का सर्च इंजन है और इस तरीके से जो और सर्च इंजन हैं, ये जब आपकी एचटीएमएल को पढ़ें तो उन्हें पता चल जाए कि हाँ यार ये कंटेंट ज़रूरी है या नहीं है। अब ये बात ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए कि अगर आप अपने पूरे लेआउट को इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं कि आप सिर्फ डिव और स्पैन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये नहीं बताता कि उस डिव और स्पैन में किस तरह का कंटेंट है। इसी वजह से अगर गूगल आपकी एचटीएमएल को पढ़ रहा है तो उसे पता नहीं चलेगा कि यार अच्छा ये हेडिंग तो डली हुई है, लेकिन ये H1 टैग नहीं है, ये सिर्फ डिव है। अच्छा ये भी डिव है, ओके ये भी डिव है, ये भी डिव है, तो फ़र्क कैसे पता चलेगा कि ये पेज है किस बारे में? तो जब हम असल जो सिमेंटिक एचटीएमएल है वो इस्तेमाल करते हैं, तो हेडिंग्स के लिए हेडिंग का टैग इस्तेमाल होगा। अगर एक फॉर्म है तो उसके लिए फॉर्म टैग इस्तेमाल होगा। अगर कोई टेबल है तो वो टेबल का टैग इस्तेमाल होगा रादर देन डिव और स्पैन। तो ये चीज़ें जब हम करते हैं तो गूगल उसमें देख के पहचान सकता है कि अच्छा इस पेज पे किस तरह का कंटेंट है और उसमें क्या-क्या वैल्यूज़ हैं, जो कि गूगल सर्च इंजन को पेज को इंडेक्स करने में हेल्प करता है, ताकि अगर कोई जाए गूगल पे और सर्च करे और आपका पेज, आपकी वेबसाइट उस बारे में है, तो आपकी वेबसाइट को वो रैंक में ऊपर ले आता है। लेकिन अगर आपने हर चीज़ डिव और स्पैन पे की हुई है, तो ऐसा काम नहीं होता। तो कौन-कौन से टाइप होते हैं सिमेंटिक एचटीएमएल के? फॉर एग्जांपल अगर हम एक पेज का लेआउट देखें, तो हेडर का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं हम टॉप पे। नेव इस्तेमाल कर सकते हैं नेविगेशन बार के लिए। जैसे ये जो पूरा नेविगेशन का लेआउट है, अगर इसी पेज को W3 स्कूल्स को ही मैं गौर से देख लूँ, तो पता चल जाएगा कि अच्छा इन्होंने क्या किया हुआ है। हो सकता है इन्होंने खुद को यही चीज़ फॉलो ना की हुई हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिव इस्तेमाल हुआ हुआ है टॉप नेव पे, यहाँ पे डिव स्टाइल ओवरफ्लो इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो दैट्स नॉट रियली समथिंग जो कि अच्छी है। अब ज़रा ये भी देख लेते हैं कि कोड विद एसन डॉट डेव पे क्या हो रहा है भाई। तो अगर मैं टॉप पे जाऊँ और यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि हमने हेडर का टैग इस्तेमाल किया हुआ है, हमने नेव इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि ये नेविगेशन बताता है कि अच्छा यहाँ पे लिंक्स हैं, तो गूगल का सर्च इंजन समझ पाएगा अच्छा ये लिंक के टैग्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको और बेहतर कर सकता था, यहाँ पे मैं लिस्ट इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैंने लिस्ट इस्तेमाल नहीं की हुई। हमारे पास अंदर स्पैन है। अगर मैं गौर से देखूँ मज़ीद आइटम्स को, जो कि ये हैं, तो यहाँ पे मुझे यूएल और एलआई इस्तेमाल करना चाहिए था, जबकि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एंकर टैग इस्तेमाल किए हुए हैं। तो सिमेंटिक एचटीएमएल असल में ये बताता है कि बात किस चीज़ की हो रही है पर्टिकुलर एचटीएमएल के अंदर। तो हमारे पास हेडर है, नेव है। अगर आपके पास मल्टीपल सेक्शंस हैं, तो वो सेक्शंस में टूटे हुए होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जाऊँ कोर्सेज़ के पेज पे और कोर्सेज़ के पेज पे मैं इस एलिमेंट को देखूँ, तो आपको नज़र आएगा कि हमारे पास यहाँ मेन का एक टैग इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। लेट्स सी कि अगर हम चले आते हैं ब्लॉग पोस्ट पे, तो ब्लॉग पोस्ट की जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ब्लॉग पोस्ट है, ये ब्लॉग पोस्ट है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, तो आपको नज़र आएगा कि ये आर्टिकल का टैग यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है, जो गूगल को बताता है कि ये एक काइंड ऑफ आर्टिकल है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है लाइक डिस्क्रिप्शन। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन के एलिमेंट यूज़ हुए हैं। अगर कोई हेडिंग है, तो उसके लिए हेडिंग का टैग यूज़ हुआ हुआ है या H3 यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है। तो हम गूगल को बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि अच्छा क्या चीज़ कहाँ पे मौजूद है। सिमिलरली आपको नज़र आएगा कि अगर कोई चीज़ लेफ्ट साइड या राइट साइड पे आ रही है, तो उसको हम असाइड में इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई फुटर है किसी एप्लीकेशन का, तो वो फुटर में आता है। जैसे मेरी इस पूरे पेज का जो फुटर है वो ये है। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, तो आपको नज़र आएगा कि ये पूरे सारे एलिमेंट एक फुटर के टैग के अंदर आ रहे हैं, जो कि गूगल को ये बता रहा है कि अच्छा यहाँ का जो टेक्स्ट है उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो आई होप इससे आपको थोड़ा-सा आइडिया होगा कि सिमेंटिक एचटीएमएल क्या होती है। ये सारे टैग्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल, असाइड, डिटेल्स, फिगर, फुटर, हेडर, मेन, मार्क, नेविगेशन, सेक्शन, समरी, टाइम। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, लेकिन और भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं। अच्छा कुछ एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से दी हुई है कि अगर मेरे पास एक सेक्शन है, तो वो कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। चैप्टर्स के अंदर, अगर आप किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, अगर न्यूज़ और डिफरेंट आर्टिकल्स हैं तो उसके लिए, कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए, तो आपका पेज अगर मल्टीपल चीज़ों पे डिवाइड हुआ हुआ है, तो उसको आप सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। जैसे ये सेक्शन है जिसके अंदर हेडिंग WWF की आ गई, एक पैराग्राफ आ गया, सेक्शन खत्म। फिर दूसरा सेक्शन, दूसरी न्यूज़, दूसरा पैराग्राफ, सेक्शन खत्म। अब बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल इस्तेमाल होता है जिस तरीके से मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि ब्लॉग पोस्ट। तो ब्लॉग पोस्ट के अंदर कुछ चीज़ें हैं, हेडिंग है, टेक्स्ट है और फिर मज़ीद चीज़ें मौजूद हैं। सही है। इसी तरीके से अगर कोई आर्टिकल है, तो उसमें हेडिंग आ गई, पैराग्राफ आ गया। फिर दूसरा आर्टिकल, अंदर हेडिंग, अंदर पैराग्राफ। फिर तीसरा आर्टिकल, उसके अंदर हेडिंग, पैराग्राफ। तो ऐसे आप आगे लेके चल सकते हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें आर्टिकल और सेक्शन को अगर नेस्ट करना हो, तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सेक्शन हमेशा आमतौर पे बाहर होता है
और आर्टिकल उसके अंदर आ सकता है। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि यार हो सकता है मेरे पेज पे एक सेक्शन पूरा है जिसमें आप सर्च कर सकते हो कुछ चीज़ों को, उसके बाद एक और सेक्शन ऐसा है जिसमें हमारे पास सिर्फ आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको देखूं, आई एम नॉट रियली श्योर कि मैंने इसको किस तरीके से केटर किया हुआ है, बट आई थिंक कि हमने इस पेज के अंदर शायद इतने ज़्यादा सेक्शंस यूज़ नहीं किए हुए। बट व्हाट आई शुड हैव डन इन दिस केस कि ये जो पूरा आर्टिकल है या ये जो पूरा सेक्शन है, जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस और नेक्स्ट के बटन्स हैं, तो ये एक सेक्शन हो सकता था। यहाँ जितने आर्टिकल्स मैं शो कर रहा हूँ या पोस्ट शो कर रहा हूँ, ये पूरा एक सेक्शन हो सकता था। ये जो पूरी एक एरिया है जहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ, ये पूरा एक सेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली जैसे हमने बात की कि आप हेडर और फुटर इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडर जो है वो पेज का भी हो सकता है और हेडर जो है वो किसी आर्टिकल का भी हो सकता है। जैसे कि ये पूरा हेडर हो सकता है पेज का, ये पूरा हेडर हो सकता है जो टॉप पे आ रहा है, और यहाँ पे आर्टिकल के अंदर भी हेडर हो सकता है क्योंकि हेडर बताता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से फुटर हमेशा एंड में आएगा पेज के। नैव की हम बात कर चुके हैं, असाइड की हम बात कर चुके हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। नहीं, तो यही सारा कॉन्सेप्ट है। आई वुड हाईली सजेस्ट लुकिंग इनटू कि आप मल्टीपल जो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं उसमें आप देखो कि किस तरीके से हम सिमेटिक एचटीएमएल यूज करते हैं। लेकिन इन चीजों को तो आप आमतौर पे याद रख सकते हैं कि आप सेक्शन, आर्टिकल, हेडिंग्स, हेडर, फुटर ये सब कैसे इस्तेमाल करें। तो आई होप दिस हेल्प। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।